एक शूटर अस्पताल में घुसता है, चोरी छिपे नहीं दिन दिहाड़े बिना पहचान छिपाए वो अंदर दाखिल होता है। ना कोई नकाब, ना तौलिया, ना गमछा, ना सिर पर टोपी, और मर्डर के बाद भी वो तसल्ली से बाहर निकलता है। मगर बदकिस्मती से ये शूटर इस वक्त सुर्खियों में है। देखने वाले वारदात का जो इसका अंदाज है देखकर हैरान है, सोच रहे हैं कि बिहार की ऐसी हालत कैसे हो गई कि इस शूटर में इतनी हिम्मत आ गई। ये तौसीफ है जो खुद को बादशाह बताता है। पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ा लिखा, फुलवारी शरीफ इलाके में जमीन का कारोबार करता है। सफेद प्रिंटेड शर्ट और ब्लू जीन्स पहने इस शूटर को अब बिहार पुलिस बेसब्री से तलाश रही है। इसका नाम तो तौसीफ है, लेकिन दोस्तों ये खुद को बादशाह कहलवाना बहुत पसंद करता है। पटना में इसने हाल में अपना नया गैंग बनाया, पैसे लेकर सुपारी क्लिंग करने का। पुलिस को लग रहा है कि शेरू सिंह के गैंग ने इसे चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारने की सुपारी दी थी। अब चंदन मिश्रा और शेरू सिंह, अब ये दो नाम पटना के शूटआउट से जुड़ रहे हैं। बक्सर में कभी चंदन और शेरू का कहते हैं दोस्तों कि खौफ चलता था, इन दोनों के नाम का सिक्का चलता था, लोग इनके नाम से दहशत और डर में रहते थे। 15 साल पहले दोनों एक गैंग के रूप में काम कर रहे थे, एक के बाद एक कत्ल। चंदन और शेरू के आदेश की नाफरमानी का मतलब था मौत। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इनके अपराध की मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि पहले कॉल करो फिर गोली मारो। जिसे मारना होता था उसे वो पहले कॉल करते थे। 2009 में बक्सर जिले में चंदन शेरू गैंग का नाम पहली बार सुनने को मिला था, लेकिन 3 साल के अंदर दोनों ने इलाके में दबदबा बना लिया। इस छोटे से वक्त में बक्सर की जमीन पर पानी की तरह खून बहाया गया। और इनके अपराध की कुंडली देखिए। 6 दिसंबर 2009 बक्सर जिले के सिमरी में अनिल सिंह की हत्या होती है। 10 मार्च 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या होती है। 20 अप्रैल 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में ही भरत राय की हत्या होती है। 26 जुलाई 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में शिवजी खरवार की हत्या होती है। 31 जुलाई 2011 को बक्सर टाउन थाना इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या होती है। 4 मई 2011 को इस गैंग ने बक्सर टाउन थाना इलाके में जेल के एक क्लर्क हैदर अली की हत्या की। 21 अगस्त 2011 को बक्सर मेन रोड स्थित भोजपुर के चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की हत्या होती है। 11 अप्रैल 2012 को आरा नवादा थाना ब्लॉक रोड के ठीक सामने स्थित गली में कोचिंग चलाने वाले हरि नारायण सिंह का कत्ल कर दिया जाता है। 2013 में आरा के टाउन थाना क्षेत्र के जेल गेट के सामने सिपाही हामिद अंसारी की हत्या हो जाती है। चंदन और शेरू दोनों कत्ल के इन मामलों में भागलपुर जेल में बंद थे। बताया जाता है कि इसी साल मार्च में आरा में हुए तनिष्क लूटकांड से दोनों में ऐसा मनमुटाव हुआ कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और अब पटना के पारस अस्पताल में चंदन हत्याकांड में शक की सुई शेरू गैंग पर आ रही है। कहते हैं ये दोनों कभी बहुत जिगरी दोस्त हुआ करते थे, जेल में दोस्ती हुई, लेकिन जो पैसे थे, जो रंगदारी के पैसे थे, जो फाइनेंशियल इन लोगों के बीच में एक कनेक्शन था, उसमें खटास जब आई जब पैसों के बंटवारे को लेकर इन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। और उसी लड़ाई झगड़े के बाद इन दोनों की दोस्ती टूट गई, और जो दोस्त कभी जिगरी थे फिर वो दोनों जाने दुश्मन बन गए। फिलहाल इस पूरी स्टोरी में इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।